Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says that pea seeds with capital B alleles have round seeds and large starch grains, while seeds with small b alleles have wrinkled seeds with small starch grains. Work out the cross between these two parents. Explain the phenotypic ratio of the progeny with respect to the seed shape and the starch grain size of the progeny produced. तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे अप्रोप्रिएट की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे क्या होता है ना, ये ऐसा क्रॉस होता है जहाँ पे कि हम एक सिंगल कैरेक्टर को कंसिडरेशन में लेते हैं। सिंगल कैरेक्टर के दो अलील्स को हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके क्रॉस करते हैं। तो पहले अगर हम देखें, हमको यहाँ पे पेरेंट जनरेशन में यहाँ पे क्या गिवन है ना, कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल बी। तो यहाँ पे ये बोला है कि कैपिटल बी क्या है ना, ये राउंड सीड है और यहाँ पे लार्ज स्टार्च ग्रेन है, राउंड एंड लार्ज। और वहीं पे स्मॉल बी क्या है, ये यहाँ पे क्या है ना, इनका है यहाँ पे रिंकल्ड सीड और रिंकल सील्ड और स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स। फिर इनसे जब गैमीट्स आएंगे तो गैमीट्स की मदद से अगर हम देखें यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या होगा ना, यहाँ से आ गया एक अलील, यहाँ से आएगा दैट इज बी, और यहाँ से भी एक अलील आएगा यहाँ स्मॉल बी। तो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, कैपिटल बी का डोमिनेंट बिहेवियर होने की वजह से यहाँ पे जो ग्रेन्स जो सीड्स प्रोड्यूस होंगी वो तो राउंड होगी, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन की कंडीशन में, स्टार्च ग्रेन के फिनोटाइपिक कंडीशन में ये दोनों जो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कैपिटल बी यहाँ पे इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस होगा, मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो होगा, जिसके वजह से क्या होगा ना, स्टार्च ग्रेन यहाँ पे इंटरमीडिएट साइज का आएगा, इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहाँ पे कि डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास F2 जनरेशन क्या आएगा, तो यहाँ पे जो अलील्स हमारे पास प्रेजेंट होंगी वो कुछ ऐसी रहेंगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि यहाँ से एक एक आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करें इस क्रॉस को समझने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो अलील्स यहाँ पे है, ये यहाँ पे है पेरेंट, मेल पेरेंट की, यहाँ पे फीमेल पेरेंट की। तो यहाँ पे जो हमारा अभी क्रॉस बनेगा उसमें आएगा यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो हमको यहाँ पे सीड शेप और स्टार्च ग्रेन साइज के रिस्पेक्ट में बताना है। तो पहले अगर हम देखें तो सीड शेप के केस में यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो यहाँ पे आएगा 1:2:1। यहाँ पे 1 हमारा नॉर्मल राउंड सीड्स और इसका डोमिनेंट बिहेवियर होने की वजह से इन केस ऑफ सीड शेप ये दोनों भी यहाँ पे फिनोटाइप दिखाएंगे राउंड का, और यहाँ पे एक रिंकल सीड। फिर हम देखेंगे इन द केस ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन की साइज के केस में कैसा होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे क्या ना, स्टार्च ग्रेन की साइज में ये उल्टा होगा। सीड शेप की केस में यहाँ पे क्या होगा ना, 3:1 होगा। यहाँ पे सीड शेप की केस में होगा 3:1, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि इसका डोमिनेंट बिहेवियर रहता है कैपिटल बी का। और वहीं पे स्टार्च ग्रेन की केस में क्या हो जाएगा ना, 1:2:1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो दिखाएगा ये होगा हमारा क्या ना, लार्ज स्टार्च ग्रेन, ये दोनों यहाँ पे होंगे इंटरमीडिएट, और जो स्मॉल बी होगा वो यहाँ पे होगा स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा ये सीड शेप और स्टार्च ग्रेन के हिसाब से कैसा होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।